Good morning, dears. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, dears. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सब आ गए? Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. सही राम राम सर जी। सब चीज चलेगी। गुड आफ्टरनून, है ना? और क्या लिखा हुआ है? टिंडू बोल रहा है हीरो सर। टिंडू तू ग्रेट है। टी शर्ट में हीरो लग रहे हैं सर। तो शेरों, ये बताओ कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं और क्या कहाँ दिक्कत आई? चेक करो पहले एक बार। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर हाँ, तो बताओ भाई अपने क्लियर करो। Good morning, sir. करोड़पति बन जाऊंगा। ये नाखून में हजारों में आता है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट ना। सर हाँ, तो शुरू करूँ? अगर माइक बंद करो तो मैं शुरू करता हूँ। तो चेक कीजिएगा, हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था आई इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। हल्का सा रिवाइज करते हो, आगे बढ़ते हैं। आई का मतलब होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है सिंपली ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेशन इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा मतलब बोला कि विद्युत ऋणता के अंतर के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवीकरण, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब, इसके लॉजिक है, इसके कंसेप्ट समझ लो। ईएन का डिफरेंस होना जरूरी है, ये सिग्मा बॉन्ड में होता है, और केवल 3 बॉन्ड तक ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और चौथी बार जब जोड़ दें तो दूरी के साथ साथ ये कम होता जाता है। बस इतना सा पॉइंट है जिनको हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट। अब आते हैं इसके दो प्रकार, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारे सिग्मा में पुश, वो सारे के सारे प्लस आई। और उसकी लिस्ट मैंने आपको दी है, वो आपको याद करनी है कि सब प्लस आई देने वाले कौन कौन से हैं। जैसे मैं हिंट दूं तो प्लस आई देने वाले वो सारे होंगे जिनके खुद के ऊपर नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज होगा वो ऑपोजिट इफेक्ट डालता है। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो जिनके सिर पे नेगेटिव है वो हमेशा प्लस आई लगाएंगे। सारे sp3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, वो सारे sp3 वाले प्लस आई लगाएंगे। और जितना ज्यादा शाखन होगा, जैसे टर्सरी, उतना ज्यादा फोर्स। सेकेंडरी में शाखन का तो थोड़ा कम हो जाएगा, प्राइमरी में शाखन का तो और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस आई का पूरा सेट तैयार हो गया। अब आता है माइनस आई। माइनस आई कौन है? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। तो माइनस वाले कौन है? जैसा नाम से बोला, माइनस आई इफेक्ट। तो जिन पे प्लस वो माइनस लगाएंगे, या जिनकी ईएन ज्यादा वो माइनस लगाएंगे, या जिनकी एस परसेंटेज ज्यादा वो माइनस लगाएंगे। तो उसकी एक पूरी लिस्ट हमने अलग कर ली। और जब ये सब कर लिया तो फिर हमने नंबर फर्स्ट पे तो आई सीखा, नंबर सेकंड पे प्लस आई एंड माइनस आई सीखा। नंबर थर्ड पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा एप्लीकेशंस, यानी कि इसके अनुप्रयोग। और अनुप्रयोगों में हमने
चार गोल्डन लाइंस निकाली। ये गोल्डन लाइन नंबर 1, ये गोल्डन लाइन नंबर 2, ये गोल्डन लाइन नंबर 3 और ये गोल्डन लाइन नंबर 4। और देखो सारी गोल्डन लाइन आप पक्की कर चुके हो। गोल्डन लाइन में क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव को हेल्प करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को हेल्प नहीं करता है। इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव को हेल्प करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को हेल्प नहीं करता है। और इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। इसको पूरा अपन एक केस के हिसाब से समझ लिया। जब ये सारे काम हो गए तो देखो आप आपका दिमाग लगाओ। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं नॉलेज होने के बाद। तो आपने नंबर 1 टू डिटरमाइन stability of carbocation and carboxylic radical। अब देखो जब आपको सारी नॉलेज हो गई तो आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी प्रूव कर सकते हो और कार्ब फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी प्रूव कर सकते हो। कौन किसके मुकाबले कौन ज्यादा स्टेबल है ये प्रूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जाती हैं। उसमें चूंकि ये डेफिशिएंट जाती है तो ये वाले दो कांसेप्ट काम करेंगे। फिर आपने एप्लीकेशन नंबर 2 लिया, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, जैसे ये रहा, जैसे O पे नेगेटिव, जैसे N पे नेगेटिव। आज के बाद कोई भी नेगेटिव स्पीसीज आ जाए तो ये नेगेटिव वाली स्पीसीज ये है और फोर्स दो तरह के हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर ये फोर्स काम करेगा और आपके आंसर क्लियर है। जैसे मैं कल की बात याद दिलाऊं तो सोच के देखो, CH3 नेगेटिव और यहां मैंने लिख दिया CH3 एंड नेगेटिव। अब आपसे कहा जाए बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी नहीं बेटा। पहले बहुत आराम से सोचना चाहिए, क्योंकि आप दे रहे हो नीट और आप दे रहे हो कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस या जो भी, तो आप जब भी कोई पेपर देते हो तो जल्दबाजी में आंसर नहीं। सबसे पहले चेक करो इसमें साइन कौन सा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये रिच है कि डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट। रिच है। रिच है। इसका मतलब ये वाली दो लाइंस लगेगी, ये लाइन नहीं लगेगी। अब इसको हेल्प कौन करता है? नेगेटिव हेल्प्स नेगेटिव। हेल्प नहीं करता पॉजिटिव। आप सोचो इस कार्बन जिस पे नेगेटिव लगा है उस पर लगने वाले ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट डालेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हेल्प करेगा कि नेगेटिव को? नहीं करेगा। तो इसको स्टेबलाइज करेगा कि डीस्टेबलाइज? डीस्टेबलाइज करेगा। डीस्टेबलाइज। जबकि चेक करके देखो H का कोई फोर्स नहीं, नाइदर प्लस नॉर नेगेटिव, क्योंकि H आपका ना तो प्लस लगाता है और ना माइनस लगाता है, तो न्यूट्रल मान लो। तो सोचो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, कार्बोकैटायन टर्सरी एंड मेथिल कार्बोकैटायन। अब आप बिल्कुल सेम वही आंसर निकालते। सबसे पहले देखते स्पीसीज कौन है, क्या डेफिशिएंट स्पीसीज है कि रिच है? डेफिशिएंट। ये काम नहीं है। अब कौन हेल्प करता है? पॉजिटिव। कौन नहीं करता? नेगेटिव। इसका मतलब आप पहले चेक करके देखो कि इन तीनों में कौन सा फोर्स है? पॉजिटिव। प्लस आई इफेक्ट हेल्प प्लस। इसका मतलब जब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो इन दोनों में से इसके पास है, इसके पास। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। यस सर। अब आप सोच के देखो, अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर अगर ऐसे लिख देता CH2 प्लस एंड CH2 एंड Cl माइनस, अब देखो मैंने ये लगा दिया। अब आप गौर से देखो, सबसे पहले आप इसको चेक करते हैं डेफिशिएंट, लेकिन अब नोट करके देखो ये साफ लगा दिया आपने पीछे। अब इनका कौन सा इफेक्ट है? नेगेटिव। तो माइनस आई हेल्प पॉजिटिव और नॉट हेल्प? नॉट हेल्प पॉजिटिव। तो सोचो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है कि डीस्टेबलाइज? डीस्टेबलाइज। अब बताओ, ये अपन ने कल तक काम किया था और 4 गोल्डन लाइन निकाली थी। आज हम अपने तीसरे पॉइंट में एंट्री करने जा रहे हैं।
क्या मैं होप करूँ वापस शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. आपको चेक करने के लिए एक एग्जांपल इसका भी देता हूँ। देखो कैसे, ये देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी स्टेबिलिटी ऑर्डर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप Done, sir. Done, sir. C B A पहले सबसे पहले स्टेप अपने दिमाग में लाओ। हाँ बिल्कुल आराम से, सबसे पहले स्टेप दिमाग में लाओ, अपने स्पीसीज कौन सी ली है, फिर उसको गोल्डन लाइन से Which? रिच है सर, रिच। इसका मतलब ये दो काम आएंगे। अब देखो नेगेटिव को कौन हेल्प करता है, नेगेटिव। कौन हेल्प नहीं करता, Positive. पॉजिटिव। कॉमन उसे छोड़ दो, कोई कॉमन का इफेक्ट तो एक जैसा आएगा। अब अनकॉमन चेक करो, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन, और अब चेक करना शुरू करो इसका कौन सा इफेक्ट, Plus I. प्लस इसका Minus I. माइनस आई। Minus I. माइनस आई। ये भी minus I. तो इसका मतलब कंफर्म है कि इनमें से कौन कंपैरेटिवली डिस्टेबलाइज हुआ, A. Kala. क्योंकि ए का प्लस नेवर हेल्प Negative. मतलब इस समय ए को उठा के लास्ट में अब ये दोनों माइनस वाले, और मैंने आपसे कहा था जैसे ही माइनस DNT। को माइनस से कंपेयर करो, आपके पास रूल होता है कौन सा, DNP. सबसे पहले चेक करो डिस्टेंस, डिस्टेंस। दोनों Same है. Same है. सेम है। नंबर। ऐसे number. अलग अलग. नंबर डिफरेंस। C. सी, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे Maximum. ज्यादा। है. तो ये सी और ये बी और ये बी, क्यों रे? अब आप यस सोचो, सर। अगर मैं आपसे कहता कि सर एक एग्जांपल में ये डाल देता हूं, इसको मैं डी बोल देता हूं, तो सोचो ये डी इसमें तीनों में से कहां पर जाके बैठेगा, किससे ज्यादा और किससे C. कम? ये होता B से ज्यादा. बी की जगह पे। B से ज्यादा स्टेबल होता. बी से ज्यादा होता, क्यों होता? क्योंकि दिमाग में जब बी को इससे कंपेयर करते तो दोनों की डिस्टेंस सेम है. सेम। नंबर अलग अलग है. पावर ज्यादा Same है। है. Same है. पावर NO2 की ज्यादा होती पावर ज्यादा है। इसका मतलब इस डी का नंबर है वो यहाँ आ जाता है, इसका यस सर। पावर ज्यादा। इस डी से ज्यादा होता। अब बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। सर एक बार और. बहुत सिंपल बेटा, दिमाग लगाओ। जैसे अब आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि मैंने आपको 3 देके चौथा बाद में दिया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग की कसरत करवा दी। और यही सोचो अगर मैं आपको शुरू से ही दे देता, ये लो अब देखो, आप दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगा के सोचो, वही कल से स्टार्ट करो। सारी की सारी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच, ये दो काम आएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 और ये वाला भी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव के बीच में आपको ध्यान है कि इन चारों में ये पॉजिटिव वाला तो गया सबसे पीछे, तो ए की स्टेबिलिटी तो सबसे गई 20, देखो गई। अब दौड़ में 3 है, बी सी डी, और बी सी डी तीनों में माइनस है, तो डीएनपी, तो डीएनपी पहले कहते हैं डिस्टेंस, तो देखो ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, डिस्टेंस बराबर होगी। फिर नंबर, अब नंबर में किसने बाजी मार दी? Same है सबका. ये तो सी सबसे आगे आ गया। अब दौड़ में रह गए 2, अब जो 2 रह गए बी और डी, तो चेक करके देखो बी और डी में डी भी सेम है, एन भी सेम है, तो पावर, अब बताओ पावर में माइनस है किसकी ज्यादा? NO2. NO2। राइट हो तो फिर ये आ गया डी और ये आ गया बी, और आंसर वही तो और वही मिल गया। इनडायरेक्टली तो वही नहीं करी।
पकड़ में आ गया? यस सर। चलिए सर, आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आज का तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल दो, टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आज का हमारा तीसरा पॉइंट है नंबर 3 एप्लीकेशन में, टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसे अपन बोलते हैं एएस, या जिसे बोलते हैं एसिडिटी, जिसका नाम है अम्लीयता। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम क्या निर्धारित करने जा रहे हैं? किसी भी अम्ल की अम्ल सामर्थ्य, इसको कहते हैं अम्ल सामर्थ्य, जिसका अर्थ होता है अम्लीयता। अब अम्ल सामर्थ्य क्या होती है पहले इसको समझ लो। लेकिन अम्ल सामर्थ्य को समझने से पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, एसिड का। तो सबसे पहले तो अपन सीखते हैं एसिड क्या होता है। तो देखो, एसिड को समझने के लिए छोटा सा पॉइंट, ये है आपका एसिड, ये देखो ये है एसिड। अब एसिड की परिभाषा क्या है? बहुत ही सिंपल। एसिड वो है जो हम आरएनएस थ्योरी से करते हैं। आरएनएस कंसेप्ट कहता है, आरएनएस की थ्योरी कहती है वो यौगिक जो अपने में से प्रोटॉन त्यागे। बस इतना सा छोटा सा केस। अम्ल वो है जो प्रोटॉन दाता हो। तो आज के बाद कोई भी डिसॉल्व करने पर, पानी में मिक्स करने पर अगर अपना प्रोटॉन छोड़ता हुआ दिखे तो समझ जाओ वो एसिड है। और आपको पता है इस थ्योरी को बोलते हैं आर्हेनियस। ये आर्हेनियस ने दी थी, तो इसको कहते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट। ये आर्हेनियस की थ्योरी कहलाती है। अब अगर इसमें दूसरी थ्योरी जोड़ दो तो वो भी ऐसी कैसी है। दूसरी थ्योरी थी ब्रोंस्टेड लॉरी। ब्रोंस्टेड लॉरी, तो ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी या ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है? वो भी यही कहता है कि जो प्रोटॉन को अपने में से त्याग दे वो भी आपका अम्ल कहलाता है। दोनों की दोनों थ्योरी एक जैसी कहती है। तो आज के बाद एग्जामिनर चाहे इसका नाम ले चाहे इसका नाम ले, दोनों का आंसर सेम। अब आपको ये कैसे? तो गौर से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने H हेलो सर। एसिड ले लिया। इस समय सपोज करो ये आपका एक एसिड, लेकिन इस एसिड को नाम देने जा रहे हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड इसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल, शॉर्ट में बोलते हैं CA, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब देखो इस एसिड को डिसॉल्व कर दो तो ये वियोजित होगा, ये डिसोसिएट होगा। तो जब ये वियोजित होगा तो वियोजित होने पर देखो इसमें से H+ छूट के अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका A-। और जो माइनस वाला पार्ट बना वो इस अम्ल का क्षार है। तो इसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। ये कॉन्जुगेटेड एसिड है तो ये कॉन्जुगेटेड बेस है। कॉन्जुगेटेड बेस इसको कहते हैं संयुग्मी क्षार। तो देखो इस समय ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आपका कोई भी अम्ल अपने प्रोटॉन को छोड़कर एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस समय इसको कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका क्या है? यदि हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें Ka, तो Ka का मतलब है अम्ल वियोजन स्थिरांक। इसको कहते हैं अपन एसिड कांस्टेंट जो अपना है, तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो Ka जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस H+ की कंसंट्रेशन पर और इस A- की स्टेबिलिटी पर, और इनवर्सली है ये किसके? Ha की। ये कहलाता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस समय अगर गौर से देखो तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट सीधा समानुपाती है किसके? इस A की स्टेबिलिटी के। तो A- यानी इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो आज के बाद
आपके के ए का मान जो है वो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब के ए कौन है? तो के ए इज नथिंग, इट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब अम्ल सामर्थ्य हो गई। तो आज के बाद अपन कह सकते हैं कि किसी भी अम्ल की अम्ल सामर्थ्य उसके के ए के मान के सीधे समानुपाती। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि अम्ल सामर्थ्य उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के समानुपाती है। इसका मतलब आप चेक करके देखिए कि आज के बाद आपकी स्टेबिलिटी एनायन की कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज्यादा होगी उतना आपका उस सॉल्यूशन में एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो सोचिए एक तरीके से हमारी परिभाषा बन गई कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और एनायन की स्टेबिलिटी हमें निकालनी आती है क्योंकि नेगेटिव को कौन हेल्प करते हैं और कौन नहीं हेल्प करते हमें अच्छी तरह से पता है। तो हमें पता है कि हम इसकी स्टेबिलिटी निकाल लें तो हम अम्लीय सामर्थ्य निकाल लेंगे। तो किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले इसको स्नैपशॉट करो, फिर मैं आप इसका यूज करना सिखाता हूं। सर एक बार और बताएंगे क्या? मैं लेफ्ट हो गया था। लेफ्ट हो गए थे? अच्छा चलो अभी बताते हैं वापस। पहले एक बार इसको कॉपी कर लो या स्नैपशॉट कर लीजिए। कर लिए सर। सर नीचे में क्या लिखा है? सीबी का? ये वाला? यस सर, सीबी का आगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। ओके थैंक यू सर। ये नेगेटिव बोल लो चाहे कॉन्जुगेट बेस एक ही बात है। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बोली, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। मैंने कहा था व्हाट इज एसिड्स? एसिड्स आर दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच रिलीज देयर प्रोटॉन्स इन मीडियम। आज के बाद कोई भी अम्ल वो अम्ल होता है जो अपना प्रोटॉन त्याग दे। इसकी होती है एसिड की परिभाषा। एंड व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ? तो अम्ल जब प्रोटॉन त्यागेगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा तो सोचिए इसके स्टेबल होने से ये मात्रा में ज्यादा होते जाएंगे क्योंकि रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही रहेगी। तो ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और ये कंसंट्रेशन ही एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्ल सामर्थ्य हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के सीधे समानुपाती है। अब पॉइंट आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या है? तो आप सोचो अभी आपने 4 गोल्डन लाइन बनाई थी, उसमें इस इलेक्ट्रॉन रिच की स्टेबिलिटी निकालना हमारे हाथ में। हम जिसको भी स्टेबल कर देंगे समझ जाओ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये हमने एक छोटा सा पॉइंट निकाला है। तो हमारे लिए काम की चीज ये आ गई कि आज के बाद किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। या मैं कह सकता हूं कि किसी भी अम्ल की अम्ल सामर्थ्य उसके वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के सीधे समानुपाती। जिस बच्चे ने इसकी स्टेबिलिटी चेक कर ली ये चीज हाई होगी, तो ये अगर हाई होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा। और ये अगर वीक हुआ, अनस्टेबल हुआ तो ये वीक हो जाएगा। अब आपको कैसे? तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना सर एप्लीकेशन। एक डाउट था सर के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखा है सर नीचे में? कौन इनवर्सली का डायरेक्ट नहीं है सर ये नीचे में क्या? प्रोपोर्शनल टू बेस स्टेबिलिटी ऑफ बेस, यानी मैंने ऑब्लिक में लिखा। इसका मतलब ये आपका जो है वो ब्रैकेट में है इस तरीके से। ए नेगेटिव को कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। सर उसके जस्ट ऊपर बोल रहा हूँ, एच ए जैसा कुछ दिख रहा है ना? ऐसे देखिए ये जितना वीक होगा तभी तो टूट के ये बनाएगा। ओके तो इसका वीक होना, इसका डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा तभी तो मीडियम में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि Ka हमेशा H+ की कंसंट्रेशन या स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थैंक यू ये सर। मैंने बोला। हाँ अब देखो अपन करते हैं इस कंसेप्ट का यूज। अब इस कंसेप्ट का यूज कैसे होगा गौर से देखो।
अब देखो इस छोटे से कंसेप्ट का यूज हम करेंगे टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ इन एल्कोहल्स। एल्कोहलों के अंदर उनकी अम्ल सामर्थ्य को निर्धारित करना। अब देखो जो मैंने लिखा उसका मतलब देखो, अल्कोहल बोला है तो इस समय थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ लिखा था HA। अब उस HA की जगह शक्ल आती तो मैं इस HA की जगह पर लिख दूंगा अल्कोहल। देखो ये रहा R, ये रहा O और ये रहा H। या मैं अल्कोहल को RO ना करके यहाँ कार्बन दिखाया, ये लो सर, ये कार्बन और बाकी जो मर्जी बातें जोड़ देगा। इस समय ये एक अल्कोहल है और ये अल्कोहल इस समय एक कॉन्जुगेटेड एसिड है। अब देखो मैं इसको डिसोसिएट करता हूं। देखो डिसोसिएट करना शुरू किया, डिसोसिएट किया तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गया जिससे प्रोटॉन टूट गया। देखो ये रहा H+ और बचा कौन? ये बच गया आपका O-। अब इस O- को अपन क्या बोलते हैं? इसको अल्कोहल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। ये एल्कोक्साइड है जो अपने आप में कॉन्जुगेटेड बेस। अब आपको काम क्या करना है? अगर आज के बाद अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ समझनी है तो इसकी स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी। तो आपको 2 या 3 या 4 जो भी अल्कोहल दिए जाएंगे उन्हें पहले एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना, फिर उनकी स्टेबिलिटी निकालना, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मानी बात है अल्कोहल उतना ही अम्लीय या एसिडिक होगा। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो इस एग्जांपल से समझना। जैसे A, जैसे B, जैसे C। मान लो मैंने इस समय यहां पर लिया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या मान लो मैंने ले लिया इसके अंदर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा अल्कोहल मैंने ले लिया कौन सा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तीसरे नंबर पे कौन सा ले लिया मैंने? इथाइल अल्कोहल। अब देखो मैंने 3 अल्कोहल ले लिए, ये तीनों के तीनों अल्कोहल यहाँ है, ये सब कॉन्जुगेटेड एसिड है। तो इस समय इस सब के सब कॉन्जुगेटेड एसिड है। अब देखो मैं इन सबको वियोजित कर रहा हूं, ये देखो सबको वियोजित कर रहा हूं, ये सबको वियोजित कर रहा हूं, तो सबके सब बन जाएंगे कॉन्जुगेटेड बेस। अब देखो सबको कॉन्जुगेटेड बेस बना दो, सबके प्रोटॉन निकाल दो। सोचो हमने सबके प्रोटॉन खींच के बाहर निकाल दिए। देखो सबके प्रोटॉन हमने खींच के बाहर निकाला। अब आप सोचो क्या क्या बन रहा है? A से बन रहा है A'। क्या बन रहा है A'? CH3 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 एंड O-। और इसमें से प्रोटॉन निकला तो ये बना B'। क्या बना? CH3 CH3 H एंड O-। और मैंने इसमें से H निकाला तो ये बन गया C'। तो H को अलग कर दो, ये बन गया CH3, ये CH एंड O-। अब आप सोचो आपका कंसेप्ट क्या है? आपका कंसेप्ट है ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है। क्या है? कि अम्ल सामर्थ्य सीधी समानुपाती होती है कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी। ये आपका कंसेप्ट है। तो आप सबसे पहले इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी निकालो। तो चेक करके देखो, यहां पर आपने लिख दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। अब सोच के बताओ A', B', C' में से कौन स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है? तो पहले चेक करो। सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो A सबसे ज्यादा, सर सी मैक्सिमम स्टेबल है। सी उसके बाद बी, उसके बाद ए, से कम ए। बिल्कुल। अब आपने देखो कैसे किया होगा समझना। आपने जब स्टेबिलिटी की बात आई तो सबसे पहले चेक किया नेगेटिव। इसका मतलब स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और आपको ध्यान है नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिकली रिच को कौन हेल्प करता है? नेगेटिव। हेल्प नहीं करता, पॉजिटिव। अब इसमें जो अनकॉमन है उसका फोर्स चेक करो।
तो जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दो। अब अनकॉमन पार्ट ये है, अब इनका कौन सा फोर्स है बताओ? प्लस आई। तो प्लस पॉजिटिव हेल्प नहीं करेगा, यस सर, हेल्प नहीं करेगा, नहीं करेगा। करेगा। प्लस है लेकिन संख्या में 2 है तो ये भी हेल्प नहीं करेगा, और इसमें संख्या में 1 ही है। तो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज अस्थायी कौन होगा तीनों में से? ए। है सबसे पीछे। अब 2 में से लेस स्टेबल कौन? बी। डी डैश। डी तो तुलनात्मक रूप से कौन ज्यादा स्थायी है? सी। सी डैश। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और हम जानते हैं कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। हमसे जो क्वेश्चन कहा गया था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ये पूछता है पेपर में क्वेश्चन। तो अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल कौन सा एसिडिक है? सी। सी और उसके बाद बी और फिर ए। और सबसे वीकर कौन है? ए। हमारा आंसर आ गया। अब अपने क्वेश्चन को देख सकते हो। अब एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिए गए तीनों अल्कोहलों में कौन प्रबल अम्लीय अल्कोहल है? तो हमारा आंसर होगा सी। एग्जामिनर पूछेगा आउट ऑफ ऑल थ्री विच वन इज वीकर एसिड? ए। तो आपका आंसर होगा ए, और रीजन आपने दोनों तरफ से निकाल लिए। और एग्जामिनर तीसरा क्वेश्चन करेगा अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, तो आपका ये आंसर बन जाएगा सी, बी एंड ए। तो अगर आप मेरी बात समझ चुके हो तो बहुत ही इजी काम करना है कि आज के बाद जब भी एग्जामिनर किसी का भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे सबसे पहले उसका प्रोटोन निकाल के उसका कॉन्जुगेटेड बेस बना लो, और कॉन्जुगेट बेस पे साइन नेगेटिव आएगा तो आप अपना गोल्डन लाइन लगाकर उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लो। जो उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी होगा। अब इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूं। तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से। हो गया? यस सर। यस आपने अपना कंसेप्ट सीख लिया। अब इस कंसेप्ट पे खूब क्वेश्चन बना सकते हो हजारों की संख्या में। तो देखिए कैसे मैं आपको शो करता हूं। अब पेपर में नीट में क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी लेवल पर अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one is more stronger acid? पहला क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्लीय है? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैं क्वेश्चन का पैटर्न एक दो क्वेश्चन के साथ देता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है? Which one is a weak acidic? कौन इसमें दुर्बल अम्लीय है? क्वेश्चन नंबर तीसरा एग्जामिनर देगा अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अम्ल सामर्थ्य का क्रम दीजिए। अब देखो क्वेश्चन 3 है लेकिन उसका पैटर्न एक ही है। अब मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं ए, बी, सी, डी,
आपके सामने ए बी सी डी, आपको इस ए का आंसर देना है यहाँ पर, इसका बी का आंसर देना है यहाँ पर, सी का आंसर देना है, ये इनमें से छापना। तो बिना जल्दी किए आराम से इसको चेक करो, देखो डन सर। तो पेपर में इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ये ऑप्शन दे देगा, ये लिख के ये ऑप्शन दे देगा, ये लिख के ये ऑप्शन दे देगा। तो आप अपने क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है एसिड। तो सबसे पहले इसका मतलब ये सारे एसिड हैं, इनमें से प्रोटॉन उड़ा दो और सबके कॉन्जुगेटेड बेस सोच लो। तो आपकी परिकल्पना थिंक विदाउट इंक शुरू हो जाएगी। तो आप कैसे सोचना शुरू करोगे, इसका प्रोटॉन उड़ाओगे तो नेगेटिव, इसका प्रोटॉन उड़ाओगे तो नेगेटिव, इसका प्रोटॉन उड़ाओगे तो नेगेटिव, इसका प्रोटॉन उड़ाओगे तो नेगेटिव। पहले तो ये बन गए आपके कॉन्जुगेटेड बेस। और आपको अच्छी तरह पता है इसने स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। तो आपको ध्यान है, कंसेप्ट आपके पास क्या है, आपके पास है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। इधर आपको इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है, वो दिमाग लगाओ। डी। तो डी क्यों, क्योंकि आपने डी में ये देख लिया कि नेगेटिव हेल्प करेगा, माइनस हेल्प्स टू माइनस, वो उसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर करेगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि इन चारों में अब आप सीख चुके हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर अपन चेक करें तो आप अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सोच के देखो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। डी। डी। तो इसके पास माइनस के दो बार, फिर बी बी। बी। इसके बाद अब दो बच गए आपके पास, ए एंड सी। देन सी। सी फॉर और दैट। स्टेबल है क्योंकि सारे प्लस ही प्लस है एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सबसे लीस्ट हो गया सी। अब आपके सारे आंसर यहां से निकल सकते हैं। पहला आंसर, इनमें से चारों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड रहा होगा, डी। ये आपका आंसर आ गया डी। दूसरा, which one is weaker acidic, सी। तो इसका सी, क्योंकि सी की कॉन्जुगेटेड बेस सबसे वीक है। देखिए जितना ये वीक होगा, जितना ये लेस स्टेबल होगा, उतना ये वीक एसिड होगा। अब आता है इसका अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो सोच के बताओ, अब आपके चारों के चारों अल्कोहल वापस से कहते हैं। और अब बताओ मेरे को चारों में से कौन सा सबसे प्रबलतम अम्ल है, डी। फिर कौन है, बी। कौन है, ए और सी। इसकी आपका आंसर बनके तैयार। अब बताओ क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? डन सर। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो सर, एक बार और बताइए ना। एक बार और बताने का मतलब हो गया सारा कंसेप्ट गया फिर तो। फिर अपन कहाँ दिक्कत है मेरे को, पहले जहाँ दिक्कत है यहाँ बताओ, फिर मैं वहां से रिपीट करता हूँ। सर कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब ही नहीं समझ आ रहा है। कौन सा, कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका आंसर ही नहीं समझ आया। अरे मैंने बहुत सिंपल बोला है, आप देखो बहुत इजी समझो। मैंने आपसे कहा ये सारे एसिड हैं। यस सर। जैसे मैं एसिड बोल रहा हूँ तो इनमें से क्या निकाल दोगे आप, प्रोटॉन। प्रोटॉन। क्या बचेगा, नेगेटिव। यस सर। अब नेगेटिव कहाँ बचेगा, नेगेटिव कहाँ बचेगा मतलब? नेगेटिव किसके सिर पे बचेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे बचेगा ना। यस सर। यस सर।
तो इसका मतलब आपने अपने दिमाग के अंदर ये काम दिमाग में कर लिया। तो जब आप 11th के बच्चे तो नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तो आपने दिमाग में सोच लिया कि इन सब के ऊपर नेगेटिव आ गया, और आपको ध्यान है जितने नेगेटिव आए सब क्या बन गई है, कॉन्जुगेटेड बेस। अब कॉन्जुगेटेड बेस की आपका रूल बड़ा फिक्स है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो किसी भी अम्ल की अम्ल सामर्थ्य उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो आपने क्या किया, सब में स्टेबिलिटी चेक की, तो आपका रूल वही है जो 4 लाइनें सीख कर आए हो। ये सब नेगेटिवली चार्ज है तो सब रिच है, तो इन्हें कौन हेल्प करेगा और कौन हेल्प नहीं करेगा, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो सोचो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं इस बात के लिए कि जो कॉमन है उसे छोड़ दो। तो देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इसे छोड़ दो। जो अनकॉमन है, जो डिफरेंट है, वही डिसाइडिंग है। तो सोचो इसका डिफरेंट ये रहा, इसका डिफरेंट ये रहा, इसका डिफरेंट ये रहा, इसका डिफरेंट ये। अब ऑब्जर्व करके देखो कौन इसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। डी वाला। तो इसका मतलब डी स्टेबल है, तो जो स्टेबल होगा वही तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, रूल ये ना। तो सबसे स्टेबल, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, डी, जब इसका कॉन्जुगेट स्टेबल है। समझ। सबसे वीक कौन है, सी वाला। अब तो समझ में आ गया, नहीं आ गया? यस सर आ गया, थैंक यू। अब मैं यही चीज सिखा रहा था कि पेपर में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज 50 तैयार कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। कंसेप्ट एक ही है। कहते हैं सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। अगर आप लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं पकड़ा तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओ। एग्जामिनर ने जहां एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है दिमाग के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है और ऑर्डर। अब यही क्वेश्चन को एग्जामिनर, अब देखो यही क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज करना है। वापस से देखो मैं आपको समझाता हूं आपके पास क्या पूछना, जबकि क्वेश्चन यही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। देखो अब आप देखो क्वेश्चन ये आ गया, which alcohol react fastest with sodium metal। जब क्वेश्चन को पढ़ना एग्जामिनर कहता है कौन सा वाला एल्कोहल सोडियम के साथ तीव्रतम क्रिया करेगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चा कहता है मेरे को पता ही नहीं आता कैसे करूंगा। तो सोचो करना कुछ भी नहीं, तो दिमाग लगाते सबसे पहले चेक करते सोडियम है कौन। तो आपको अच्छी तरह पता है सोडियम एल्कली मेटल है, ये है क्षारीय धातु। तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपका सोडियम एक एल्कली मेटल है, यानी वो क्षार है, और क्षार किससे क्रिया करते हैं, अम्ल से। इसका मतलब एग्जामिनर इनडायरेक्टली अम्ल पूछ रहा है। यस सर, अम्ल पूछ रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर समझो तो देखो ये रहा आपका अल्कोहल, ये आपने डाल दिया सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, इसके H को उठा के बाहर फेंक देगा क्योंकि खुद को क्षार, और ये है अम्ल। तो अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो सोचो इसका मतलब ये बन जाएगा एल्कोक्साइड, और ये निकल गया इसमें से हाइड्रोजन प्लस। तो सोडियम ये काम करता है, ये एस ब्लॉक में पढ़ोगे, ये क्रिया है क्योंकि अम्ल क्षार की क्रिया है। तो अम्ल क्षार में क्या होता है, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो अम्ल में से प्रोटॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो सोचो इस समय ये अम्ल कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस। अब आप दिमाग लगा लो, जिस अल्कोहल में H डोनेट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी उसकी रेट फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब एग्जामिनर इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछना चाह रहा है आपसे। तो सोचो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो इतनी सी बॉक्स से क्लियर हो गया। अब देखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी।
अब आप सोचो, एग्जामिनर ने ये 4 ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन ये था कि विच अल्कोहल आउट ऑफ दीज 4 गिव फास्टेस्ट रिएक्शन विद सोडियम। तो सोचो बच्चा लेकर नहीं आता, क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, जबकि दिमाग लगा के देखो उसका लॉजिक ये था। तो इस समय आप दिमाग लगा के सोचो, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड डी वाला। कौन सा वाला? बी वाला? यस डी सर। डी 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 सर डी। डॉग सर, डॉग। लास्ट वाला। लास्ट वन सर। लास्ट वाला यस सर, यस सर, यस सर। क्या आपको पता है इसमें प्लस वैल्यू कम से कम है? सर ए होगा। माइनस तो माइनस माइनस अल्फा होगा ना। ये देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट, पहले दिमाग लगाओ, एसिड बोला है तो सबसे पहले इसका प्रोटॉन निकाल के सोचो, ये बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, और सोचो इसकी स्टेबिलिटी इन सबसे ज्यादा है। सर क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि चेक करके देखो इसके अंदर कोई प्लस फोर्स नहीं, देखो इसमें 2 प्लस आई है, और पॉजिटिव नेवर हेल्प नेगेटिव। इसमें 3 प्लस फोर्स है, इसमें 1 प्लस फोर्स है। तो सोचो प्रोटॉन का निकलना यहां से आसान। तो आपको करना क्या था? वही लॉजिक करना था, ये वाला। आप क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर सबके प्रोटॉन निकाल लेते हैं और सबको कॉन्जुगेटेड बेस बनाने दिया, और इसकी वैल्यू जितनी प्लस की ज्यादा होगी उतनी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतना वीकर, और जितना आपका प्लस वैल्यू कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चारों में से ये स्टेबल ज्यादा है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका डी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी मिथाइल अल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करेगा। देखो वही का वही क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड। तो यानी मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पेपर में क्वेश्चन 50,000 बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। जब भी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, पहले प्रोटॉन निकालो, उसका कॉन्जुगेटेड बेस इमेजिन करो, और जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब कल को यही क्वेश्चन होता, व्हिच अल्कोहल रिएक्ट सबसे स्लोएस्ट विद सोडियम, सबसे धीमा कौन रिएक्ट करेगा? तो इसका मतलब ये आपका सबसे कम स्टेबलाइजर। समझ में आई कि नहीं आई? सर वन टाइम और बताइए ना, लैप्ट हो गई थी। आप लोग सब एक बार में समझते नहीं हो, फिर आगे कंटिन्यू टूटती है बदमाशों। कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? है मैंने तो देखो बहुत इजी बोला है, वापस से बोलता हूँ फिर समझना। आपको कुछ नहीं करना, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन आए, प्रोटॉन निकाल के उसका कॉन्जुगेट बेस इमेजिन करना है, क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ गए कि इमेजिन करने लायक हो गए, है ना? अब आप सोचो यही क्वेश्चन, अब देखो मैं ये देखो, अब मैं हाँ जी एक बार आप अपना नेटवर्क उधर से देखिए ना, बहुत ब्लर आ रहा है। सबके में आ रहा है, मेरे में बस नहीं आ रहा है। आप नेटवर्क का फायदा उठाकर रिपीट करवा रहे हो? नो सर, रियली में बहुत ब्लर आ रहा है। सर मेरे में सच में नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं ना वो मेरी फ्रेंड से नोट मांगते ही रहती हूँ, आप पूछ लीजिए, झूठ नहीं बोल रही मैं। इधर बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो अब एक बार अच्छे से समझ लो, मेरी बात को ढंग से समझ लो। एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी। आज के बाद एग्जामिनर जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर कोई क्वेश्चन करता है तो एग्जामिनर आपको कॉन्जुगेटेड एसिड देगा, आपको उसका प्रोटॉन निकाल के कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, पहला स्टेप। दूसरा उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना। जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप निकाल लोगे तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो। तो मैंने जब क्वेश्चन किया, अगर मैं ये ना बोल के लिखता कि आउट ऑफ ऑल दीज 4 व्हिच वन इज मोर एसिडिक, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करता, इन चारों में से सबसे प्रबल अम्लीय कौन है? तो आप क्या करते? बहुत इजी,
कि प्रबल अम्लीय स्राव सबके H हटा के उनको गंजा कर दो, पे O पे नेगेटिव लिया, ये बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, ऐसा बन जाएगा। R की जगह ये वैल्यूज आ गई। अब आप सोचो कि आपको पता है नेगेटिव बन गया एरो पर, यहाँ देखो इसके ऊपर, इस निकाला यहाँ नेगेटिव आ गया, इस H को निकाला यहाँ नेगेटिव आ गया, इस H को निकाला यहाँ नेगेटिव आ गया। तो सोचो आपको अच्छे से पता है नेगेटिव को नेगेटिव हेल्प करता है, पॉजिटिव हेल्प नहीं करता, तो ये वाले तीनों प्लस इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस सबसे लेस स्टेबल है, उसके बाद आपका ये लेस स्टेबल है, उसके बाद आपका ये लेस स्टेबल और सबसे कंपैरेटिव स्टेबिलिटी के पास। तो इसका मतलब ये सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो मानी बात है इसका एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो सोडियम उससे फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि सोडियम बेस है। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, और मैं अभी इसको एक नए तरह के एग्जांपल में बदल लेता हूँ, फिर वही चीज वापस सिखाऊंगा। तो यही सेम कंसेप्ट वापस ला रहा हूँ, अब की बार इसको चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं क्या करने जा रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले में अब की बार ये देखो, अब यही की एक बात मैं रिपीट करूंगा, सेम यही कंसेप्ट, इसलिए मैं इसको उठा नहीं रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखो अल्कोहल की जगह मैंने एसिड दिया है, बहुत इजी, अब कुछ भी चेंज नहीं करा। पहले क्या था, दिमाग लगाओ, पहले मैंने लिखा था ROH, ये लिखा था मैंने, और इसमें से मैंने प्रोटॉन निकाल दिया था, RO नेगेटिव कॉन्जुगेटेड बेस, ये अल्कोहल में किया था। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा मैं एसिड में करने जा रहा हूं। देखो ये ना, एसिड में इतना सा अंतर होता है, बस देखिए सेम ये चीज। अब आप सोचो, इस समय ये आपका कॉन्जुगेटेड एसिड है, अब आप सोचो इसको डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करोगे तो सोचो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आके बैठ जाएगा और ये निकल गया प्रोटॉन, तो बचा कौन, ये रहा R, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये देखो आपका O नेगेटिव, ये बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। अब आप सोचो आज के बाद कितना आसान हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस यानी इसमें। अब देखो कॉन्सेप्ट वही का वही, जो आपने अल्कोहल में पढ़ा वही का वही मैंने एसिड में लिखा, तो जो आपने रूल यहां लगाया वही रूल यहां लग गया। अब आपको कैसे, गौर से देखो यहां पर, ये जैसे A, B, C, अब देखो मैं तीन एसिड लिए हैं, अभी तीनों पे मैं कुछ लिखा नहीं है, अब देखो मैं तीनों पे लिख रहा हूं। पहले वाले पे मैंने लिखा H, H और H, दूसरे वाले पे मैंने लिखा CH3, CH3 और CH3, तीसरे वाले पे लिखा Cl, Cl, Cl। अब आप सोच के देखो, ये सब के सब मैंने दिए आपको कॉन्जुगेटेड एसिड, ये सब के सब कॉन्जुगेटेड एसिड है। अब आप सोच के देखो इनके कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेंगे, तो आपके पास रफ कॉपी होगी, सभी के कॉन्जुगेटेड बेस बना लीजिए या सोच लीजिए। A से बना लो A डैश, B से बना लो B डैश, C से बना लो C डैश। ये काम आप कीजिए, सबके पहले कॉन्जुगेटेड बेस बना लो। सर डन। चल
डन सर। देखो सिंपल से तरीके से काम करना है, कोई रॉकेट साइंस पर लगाना। अपने आप को घबराओगे तो आप आंसर देने में दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसके पास 3 H है, इसके पास 3 CH3 और इसके पास 3 Cl। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से कि अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो पहले इसकी स्टेबिलिटी निकालो और मुझे बता दो इन A', B', C' में से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस का ऑर्डर क्या होगा? CAB। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? सी सर। तो C' कैसे निकाला, समझ में आ गया? यस सर। तो आपने C' के सब ये नेगेटिव है और नेगेटिव को कौन हेल्प करता है? निगेटिव। नेगेटिव। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो अनकॉमन है जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है। तो इस पे 3 Cl है, इस पे 3 CH3 है, इस पे 3 H है और आपको ध्यान है Cl का कौन सा फोर्स लगता है? -I। I हेल्प नेगेटिव। तो इस समय स्टेबिलिटी सबसे ग्रेटर C' की। अब बच गए ये 2। अब आप 2 में कंपेयर करो तो ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हेल्प नेगेटिव और नॉट हेल्प? नॉट हेल्प। इन दोनों में कंपेयर करें तो which one is least stable? A स्टेबल है। Which one is least stable? चलिए हाँ लीस्ट स्टेबल मैंने नहीं सुना था। और आपका A' आ गया यहाँ पर। तो क्या आपको इस बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। तो सोचो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक ऑर्डर। तो सर सोचो इसका बी वाला बताइए ना। पहले इन तीनों में कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? सी। सर तो CH3 और C, then देन बी। बस इतना छोटा सा काम हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत आई? सर वही कॉल में लगा, वही कंसेंट पे लगा अपन। हेलो सर। सर नेटवर्क की दिक्कत आई है अभी तो फिलहाल। है बेटा? नेटवर्क दिक्कत कर रहा है बहुत ज्यादा। ब्लर आ रहा है? हाँ यस सर। अच्छी वाला। तो ब्लर हो के फिर क्लियर हो रहा है, फिर ब्लर हो रहा है, ऐसा हो रहा सर जब आप बहुत टाइम कैसा समझाते हो प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा दिखता और उसके बाद ठीक आ जाता है। अभी ठीक आ खड़े हो गया। तो सही है। सब जा रहे थे तो नहीं था बिल्कुल भी। सर इससे अच्छा ना सर, हेलो सर, हाँ, इससे अच्छा ना आप जो सर फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं ना उसमें पढ़ाएंगे ना तो उसमें क्लियर दिखता है पूरे सारे वर्ड। में पढ़ाओ यही में नहीं आएगा। नहीं सर ये बेकार है। इसमें चला पेंटेन के ऊपर पेंटेन। बोर्ड में पढ़ाना। नो हाँ सर। उसमें पढ़ाई होगी आपको हे ये भगवान, ओए क्या मैं सर सच पढ़ाओ बोल रही आगे। हूँ। कंटिन्यू सर कंटिन्यू। बहुत ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ और नकल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अभी तक वो सही हो गया, अब सही हो गया। ऑफ करो ना। नो सर ब्लर ही दिख रहा है। आप सुनिए मेरी बात। इस समय कंक्लूजन का टाइम आ गया। अब कंक्लूजन बहुत इजी निकला कि एग्जामिनर जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ करेगा, लिसन टू मी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेगा, अम्ल सामर्थ्य, उसका कॉन्जुगेटेड बेस बता दो और उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर। अब आप सोचो, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो पेपर में मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रहा है, इसको समझा दो। ये देखो, एग्जामिनर आपको दे रहा है अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एग्जामिनर बोल रहा है सामर्थ्य का क्रम दीजिए, अम्ल सामर्थ्य का क्रम दीजिए। अब देखो ए CH3 CH2 COOH, B CH2 Cl COOH,
CH3, 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 COOH, and D, Cl, Cl, COOH, and E, Cl, 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 and COOH. अब आप चेक करो, कंसेप्ट यही का यही है। अब की बार नंबर बढ़ा दिए मैंने, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से चेक करो, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, यानी विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, और कौन इसके अंदर सबसे वीकर होगा, कौन बीच में है। जल्दबाजी नहीं करना, समझदारी से चेक करना। सर आप टैब में ही पढ़ा दीजिए, बहुत ब्लर दिख रहा है इसमें। सर ब्लर आ रहा है सर। ए भाई ये है कौन? आदि माना आपकी नेटवर्क थोड़ा धीरे नेटवर्क भाई भगवान डन सर। डन सर। आराम से कंसेप्ट अपने हाथ में रखो, गलती कभी नहीं होगी। एग्जामिनर के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, इसका मतलब ये सब के सब कॉन्जुगेटेड एसिड्स हैं। पहला पॉइंट, तो सबके कॉन्जुगेटेड बेस सोचना शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट, उससे उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो, और आपको अच्छे से पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि कंसेप्ट बन चुका है वो रहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप सोचना शुरू करो, मैंने आपको कह रखा है जो कॉमन है, जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है। तो गौर से देखो, ये वाला पार्ट सबका कॉमन है, देखो ये देखो आप, ये सबका कॉमन पार्ट, इसका मतलब जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है। अगर आप गौर से देखोगे तो इसके पास लगा हुआ है प्लस आई, इसके पास लगा है माइनस आई, इसके पास लगे 3 प्लस आई, इसके पास लगे 2 माइनस आई, और इसके पास लगे 3 माइनस आई। अब आप सोच लो, इनके कॉन्जुगेटेड बेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस नेगेटिव को इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है? ई की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ई। अब बच गए आपके रिमेनिंग 4, उसका अगला एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? डी सर। माइनस आई की 2 वैल्यू, और नेगेटिव हेल्प नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन निकलने को जो नेगेटिव देगा उसको ये स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर ये डी, और बचे 3। अब इन तीनों में से कौन स्टेबल है? बी। क्योंकि बी के पास माइनस है, बाकी 2 के पास प्लस है, तो ये आ गया आपका बी। और अब बच गए ये 2, ए एंड सी। तो चेक करो, ए और ए, इसका प्लस 3 बार है पॉजिटिव, नेवर हेल्प नेगेटिव, तो स्टेबिलिटी में ए आ गया, और सबसे लीस्ट आपका ये गया सी। अब आप चेक कर लो, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और ये सबसे वीकेस्ट एसिड। अब बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। ब्लर हो रहा है सर, बात समझ में आ गई लेकिन कुछ दिखा नहीं। यस सर, कुछ दिखा नहीं, बस हम लोग ऐसे समझ लिए अपने। सर मेरे में पूरा ना रुक गया है, एक भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। सर ऑर्डर क्या लिखे हैं, एक बार फिर से बोल सर बना हो गया है पूरा बना। सर एक बार टैब में ट्राई करो ना, एक दिन बस। 10 मिनट बचे हैं सर, एक दिन टैब में ट्राई कीजिएगा, बस ऐसा बोल रहा था। यस सर, एक ही बार नहीं पढ़े हम लोग केमिस्ट्री उसमें। एक्चुअली मेरा क्या अभी थोड़ा हाथ उसमें थोड़ा वीक है, तो मैं अभी थोड़ा उसकी प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूँ। आपके लिए मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। उसमें जल्दी बनेगा नहीं सर? हाँ, वो उस पे मैं इजी हो जाऊंगा, फिर मैं आपको उस पे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जब तक नहीं तो अपने बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड बेस्ट है, नहीं होगा तो उस पे कराएंगे। आप देखो सही है क्या बेटा? हाँ सर।
नो सर। नो सर, बहुत ज्यादा ब्लर है सर। थोड़ा अब भी तो और क्लियर नहीं है, blur नहीं होने तो लगा चला सर। लेते। हाँ। सर बना रहे सर, पूरा सर मैं बोला इसीलिए तो बोल, ये है कौन यार? कौन है सही में? सही में यार कौन है, देखो तो माइक में एक बार। प्रीतेश सर। सर पूरा ब्लर आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, वो देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। कल ठीक हो जाएगा। 144 पिक्चर क्वालिटी का वीडियो भी इससे अच्छा दिखता है यार सच में। सही बोला। कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा। सर अब मेरे में तो आप रुक ठीक दिख भी रहा है जाते सर। हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 3GP भी बोल सकते हैं। नेटवर्क की दिक्कत आई हुई है। ये कुछ फर्स्ट कुछ टाइम ऐसा केमिस्ट्री में हो रहा है सर, इससे पहले सिर्फ बायो में बस होता था ऐसा। इसको क्योर करेंगे हाँ। अपन। तो कल इसको मैं आके वापस से रिपीट करूंगा, थोड़ा सा चेक कर लेना, जहाँ पढ़ना उसको आज जितना अपने पढ़ाया है, और जहाँ दिक्कत आएगी मैं उसको रिपीट करूंगा कल। क्लियर है ना? सर ये लास्ट वाला तो फिर से बताइएगा ना। ठीक है ना? चलो ओके ओके, थैंक यू बाबा सर। थैंक यू सर, बाबा सर। बाय डियर, बाय। ओके थैंक यू सर। सर चलेगा क्या? हाँ चलेगा। जल्दी सो जल्दी। मेरे को लगा वीडियो अच्छा क्यों? वो था कौन जो आवाज निकाल रहा था? भाई कौन है यार वो? हमने तो हम लोग उसको सही बोल रहे हैं था यार। मजा बहुत आया। खतरनाक आवाज थी। सही बात है। प्रीतेश कहाँ है? लोगों में कौन